सरकार रहती है उसी को बचाने की गलती करता है। हम सीधा सिंघवी के ऊपर हमला करेंगे। मैं आपसे स्पष्ट से कह रहा हूँ, अब बहुत हो गया खेलना। इन्होंने लपटे में घी डाल के खाना शुरू कर दिया है। अब आप सोचते हो ना हमारी सीधेपन का मजाक उड़ाते हो, हैं? वोट हमारा, जूते हम खाए, मलाई आप काट जाओ। पूरे विधानसभा को पंगो बना रखा है आपने, पंगो बना रखा है। और मुझे इस निर्लज्जता पे शर्म आती है कि ये पूरी समाज को बोलते हैं धाकड़ समाज झूठ बोल रही है। हमारे विधायक साहब तो भगवान के वहां से चरणामृत पी के आए हैं, वो तो गलती कर ही नहीं सकते। ये चरणामृत उतार देंगे। आप इस गलत फहमी में मत रहना। और आज आप सुचिता से लड़िए, आप मुद्दों से लड़िए। आपने यहाँ की पूरी व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर रखा है। हमने सहन किया उसको भी कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, हमारा काम खेती करने का है। खेत में मेहनत करेंगे, अन्न उपजाएंगे या मंडी में लुटाएंगे, उसके बाद बचेगा तो हमारे बच्चों का पालन पोषण कर लेंगे। हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है ना, उसको मितव्ययता से जीवन जीना सिखाया जाता है। जो जीवन आप जीते हो वो किसी का सपना है साहब, और फिर भी उस सपने को मारते हुए अपने मेहनत से एक एक पसीने की बूंद से एक एक अन्न उपजाता है, और उस अन्न को यहाँ व्यापारी लूटता है। मैं कह रहा हूँ इस मंडी प्रांगण में। और जो भी सुन रहा हो ना मेरा किसान, ये बात धाकड़ की नहीं है, ये बात मीणा की नहीं है, ये बात स्वरूप समाज की है। और हम कहना चाहते हैं, हम यहाँ राम राज्य की सुचिता के साथ भाजपा को जिता के लाए हैं। हमें बार बार समझा दिया जाता है कि जब राष्ट्र के लिए हाथ खड़ा होगा तो ये बीजेपी का गुंडा जीत के जाएगा, या आपके राष्ट्र के लिए हाथ खड़ा करेगा। और साहब कहाँ तक हाथ खड़ा करवाए इससे? अब तो गर्दन काटने की नौबत आ गई है। अब हमें ज्ञान मत दो, हमें अनुशासन नहीं आता। ज्यादा जो अनुशासन का ज्ञान देते ना, शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखो। आज फिर तुलवा के शब्दों की मर्यादा बुलवाना चाहते हो, गली मत मानो। ये संस्कारित समाज है, इसने गालियां नहीं दी। एक एक घर से एक एक वो ढूंढा आता ना, इसमें पूरे छिपा विरोध की चिता बनाने की दम रखता है ये समाज। इसकी सज्जनता को, इसकी निर्लजता न माने, इसकी सहनशीलता को, इसकी कमजोरी नहीं आके। और मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ, वैसे आवाज नहीं जा रही होगी प्रशासन की, कोई आया भी नहीं क्योंकि छोटा समझता है हमें। क्या करेंगे, धर्मा की गैंग है, ऐसे ही आएंगे चले जाएंगे। अरे भाई बात धर्मा की नहीं, धर्मा दारू पी सकता है पर खून नहीं पिएगा आपकी तरह। धर्मा धर्म के विरोध में बोल सकता है, पर वो धाकड़ समाज का बेटा है, बड़ी कबीले का बेटा है, उसको समझाएंगे। पर आपकी तरह आरती करते हुए किसी का गला नहीं काटेगा। और मैं कहता हूँ, ये जो लोग बैठे हैं गांव गांव में जाके इन बेईमानों को नंगा करना पड़ेगा, जिनको समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमने किसी को बीजेपी में भेजा है, किसी को किसान संघ में भेजा है, किसी को वीएचपी में भेजा है। आज कह के आया हूँ मेरे संगठन को भी कि अगर मेरे घर में हमला होता है तो मैं ऐसी राष्ट्र सेवा नहीं करूंगा, पहले घर को सुरक्षित करूंगा। और गर्दन देने में हमें कोई पुनर्जन्म का सिद्धांत हम मानते हैं, अगले जन्म में फिर पैदा होंगे, फिर समाज के बीच में जाएंगे, फिर समाज को जागृत करेंगे। इसलिए इससे डराने की अगर आप कोशिश करते हो तो ये आपकी गलतफहमी है। और हम यहाँ से ज्ञापन देने जाएंगे। यहाँ का सीआई बोलता है कि मैं कलेक्टर की बात में सुनूंगा, यहाँ जो सिंघवी परिवार है वही मेरा आका है। मैं उसको कहना चाहता हूँ कि पब्लिक सर्वेंट बनके आप पब्लिक के नौकर हो। यहाँ कुछ समय से लचरता आई है, हमारा कुछ जो भेजा हुआ सिक्का है वो खोटा हुआ है, पर पूरा समाज, पूरे रहने वाले यहाँ विधानसभा के लोग नपुंसक नहीं हुए हैं। हम आपको सिखा देंगे कैसे पब्लिक को राजा बना के आपको उनका शासन चलाना पड़ेगा। आपको पब्लिक सर्वेंट बना के पब्लिक की सेवा के लिए भेजा है। आप यहाँ आके गुंडागिर्दी करते हो। और मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व करता हूँ कि इसको भी अविलंब मुक्त करे। हमारी जो बहन प्रियंका है उसको जिला अध्यक्ष की घोषणा करे। कहाँ तक इन 1% की गुलामी करेंगे?
और अब नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे। और अगर आप देखना चाहते हो तो ये बाद में विधानसभा चुनाव आ रहा है, हर जगह से आपको धोखे फेंकेंगे। अब राष्ट्रवाद की चटनी चटाना बंद करो, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आप सबको। आप सब हमें समझा जाते हो, राष्ट्र की बात है, देश की बात है, धर्म की बात है, तो धर्म की बात भी हम ही माने और गर्दन भी हमारी काटो। क्या गलती थी पप्पू धाकड़ कप्ताना की, जिसके ऊपर आप चंद गुंडों को पैसा देकर बेचते हो, पैसा हमसे लूटते हो और हमें दबाने की कोशिश कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ एक पप्पू धाकड़ के तोड़े हैं, 20 तैयार होंगे, ये आपको आश्वस्त करता हूँ मैं। 20 पप्पू धाकड़ तैयार होंगे, हर सभा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर आपकी सभा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका सांसद आओ, आपकी मैडम आओ, आपकी जेब में रखना। मुझे मेरे परिवार की सुरक्षा पहले चाहिए। मेरा परिवार है तो राष्ट्र सेवा करेगा। आज किसी भी संगठन में उठा के देखो, ऊपर से नीचे तक अनुशासित समाज के लिए धाकड़ समाज आता है। हर संगठन को चलाने का माध्यम धाकड़ समाज रखता है। इतना बड़ा समाज होने के बाद भी आपका बेटा 10-12 गुंडे आके कूट के चल जाते हैं, उसकी चाटुकारिता में पूरी भाजपा उतर जाती है। बार बार बोलती है हमारे सिंघवी साहब तो दंगा ला के आए हैं, उन पे झूठा आरोप लगाया है। अरे मैं कहता सिंघवी जी, समाज को बड़ी खुशी होती है, इसके साथ सबको बड़ी खुशी होती है। आप कहते मेरे पे आरोप लगाए और मैं इस पद से इस्तीफा देता हूं। जब तक जांच चलेगी मैं इस जांच को प्रभावित नहीं करूंगा। वो दोषी पाया जाता हूं तो मैं इसकी सजा भुगतूंगा। तो आप दादागिरी करते हो, धाकड़ समाज झूठा है। धाकड़ आज की हेडलाइन है अखबार की, आप लोगों ने पढ़ी हो, धाकड़ समाज झूठा है, झूठा आरोप लगा रहा है धाकड़ समाज। मैं कह रहा हूँ आप तो गंगा नहा के आए हो साहब, कितनी बार बेटे की कसम खाई है। ये सब यहाँ आपसे चिर परिचित है, मैं तो कभी मिलना नहीं और मैं ऐसे आदमी को मिलना भी नहीं चाहूंगा भाई। मैं मेहनत कर लूंगा, मजदूरी कर लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, पर मैं ऐसे निर्लज आदमी से मिलने की कतई कोशिश नहीं करूंगा। और मेरे जो भी बंधु ये पेड़ चाट रहे हो ना, ये आपके चप्पल चाटने की वजह से ही है, ये आपकी चाटुकारिता की वजह से ही है। और आप फिर भी इसका काम करते हो और चंद टुकड़ों में इसकी चप्पल चाटते हो। तो ऐसा मेरा सभी समाज बंधुओं से निवेदन है, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि तो जो चप्पल चाटते हैं ना, उनसे भी निवेदन है कि भैयाओं अपने परिवार के साथ खड़े हो, अपने समाज के साथ खड़े हो और आप जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए नेतागिरी में गए हो, किसी की चाटुकारिता करने नेतागिरी में नहीं गए हो। तो आपको जो जवाबदेही होना चाहिए वो जनता का जवाबदेही आपको बनना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ ये ऐसा समाज है, छबड़ा छिपा बड़ौद एक ऐसी जगह है जिसने कई वर्षों से, जब भाजपा का कोई नाम नहीं जानता था ना, यहाँ से विधायक जीता के भेजा है। और ये बेईमान उसको अपनी उपलब्धि बताते हैं कि हमारे सिंघवी खानदान ने बेरू सिंह जी को यहाँ सीट दी और वो क्या नाम से आपके मुख्यमंत्री बने। अच्छा, ये उपलब्धि हमारी है और इसको सहजता से आप ले जाते हो। मैं कह रहा हूँ पार्षद का चुनाव भी नहीं जीतने देंगे। आप ये कान खोल के सुन लो। और मैं कह रहा हूँ सबसे पहले यहाँ जो परिकल्पना है वो राम राज्य की परिकल्पना साकार होनी चाहिए। आप यहाँ दादागिरी से दबाते हो, आप यहाँ गुंडागिरी से दबाते हो। मैं कह रहा हूँ ये जो पास में मोतीपुरा जो थर्मल पावर प्लांट है ना, यहाँ सरसों भी 2 फीट से ज्यादा, 3 फीट से ज्यादा नहीं होती है। सरसों की फसल की 2 बोरी 3 बोरी की क्यों हो कोई प्लांट के इधर उधर से तो बताओ। 3 क्विंटल सरसों की पैदावार होती है, क्योंकि लगातार वहाँ से जो राख निकलती है वो राख फसल के ऊपर जाती है और वो फसल की ग्रोथ वही रोक देती है। और इसके बाद भी हम झेल रहे हैं इनको। और इसका तो बहुत बड़ा करीबन आंकड़ा बताते हैं ऐसा कि 100 करोड़ सालाना CSR ये प्लांट देता है, जिसमें आपका जो नेतृत्व करने वाले हैं वो सब जीम जाते हैं और आगे आपकी वो उसके लिए कुछ दलों को कर देते हैं।
कुछ चमचों को कर देते हैं जो इन्हीं की कृपा से चल रहे हैं, वास्तव में इन्हीं की कृपा से चल रहे हैं। उनको अगर इंडिविजुअली एक पार्षद का भी चुनाव लड़ा दो आप, तो मेरी गारंटी है जमान जब्त होके वापस आएंगे। पर उनमें हुनर है चाटुकारिता का, चप्पल चाटने का। और इस समाज के इन सभी युवाओं से निवेदन है, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है समाज में आके कोई बहुत बड़ा वो कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये समाज को आके और गंदा करेंगे। यहाँ जो छबड़ा पुलिस स्टेशन है, एक लूट का खुला केंद्र है। आपके जमे जब चल जाओ, 10-20 हजार रुपए लेके जाओ, उनको दो और आप मुक्त होके घूमो। आज के टाइम में राजनीतिक संरक्षण से या इसमें चल रही है, या सट्टा चल रहा है, या जितने भी अवैधानिक काम है ना, आप जाके शीर्ष नेतृत्व के चप्पल चाटो और कुछ भी करो। यहाँ जनता से किसी को मतलब नहीं है। और मैं इस जागरण समाज को एक संकल्प लेने की, इस मीणा समाज को एक संकल्प लेने की, इस गुर्जर समाज को और सर्व समाज को एक संकल्प लेने की जरूरत है कि बेईमान अगर मेरा भाई भी होगा तो सबसे बड़ा विरोधी मैं होऊंगा। समाज विरोधी अगर मेरा भाई भी होगा तो सबसे बड़ा विरोधी मैं होऊंगा। मैं कहता हूँ ये डूबते हुए जहाज में बैठे हैं और उसमें छेद बहुत सारे हैं और कभी भी डूबने की कगार पे। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। और ये जो चूहे हैं कुछ तो इसमें से बच जाएंगे और कुछ ने तो कसम खा रखी है कि वो इसी के साथ डूबेंगे। तो उनको डूबने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, डूबने दो। बाकी मैं कहना चाहता हूँ, इस समाज के बेटे पे अगर किसी ने उंगली भी उठाई, हम आंख निकाल देंगे। आप इस गलत फहमी में मत रहना कि हमें प्रशासन की जरूरत पड़ेगी या हमें पुलिस की जरूरत पड़ेगी। हमें जरूरत पड़ेगी इस विधानसभा के युवा बल की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि सभी ने कहा है कि गलत करने से ज्यादा गलत सहने वाला गुनहगार होता है। और आप नहीं बोले तो कब बोलोगे? मैं पूछता हूँ, आप नहीं बोले तो कब बोलोगे? 2000 हमले और करवा दे। 2021 का दंगा प्रायोजित दंगा था। मैं कहता हूँ प्रायोजित दंगा था। अभी उसी का आरोपी मिला। और हमारे मास्टर जो देश और धर्म के लिए, उससे बात भी करोगे ना आप, रामनिवास मास्टर से इतना पागलपन जुनून सवार है कि नहीं मैं मिट जाऊंगा, मेरा देश पहले रहेगा, मैं मिट जाऊंगा। उस आदमी को 1, 2, 3 महीने इसने जेल में बुलाया है। उसके भाई के अंतिम संस्कार में, जितना विरोधी किसी को नहीं होना चाहिए, अंतिम संस्कार में आने के लिए बेल में रोक लगाई है। उसके बाद भी पूरा संगठन अगर इसको झेलता है, पूरा भाजपा का नेतृत्व इसको झेलता है, मैं कह रहा हूँ छबड़ा से विरोध करेंगे हम भाजपा का। हमने पट्टा नहीं पहन रखा है भाजपा का। हमारी उदारता थी, हमारी निष्ठा थी कि आप राष्ट्र और देश के लिए से ही काम करोगे। एक आध अगर गलत आदमी भी होगा तो हम झेल लेंगे, पर हम ज्यादा नहीं झेलेंगे। हमने देखा है आप हर बार उनको सपोर्ट करते हो। राजा साहब आते हैं यहाँ मीटिंग चटनी चटाते हैं कुछ आदमियों को, और इसके बाद फिर वापस इस दुष्ट को झेलना पड़ता है। मैं कहता हूँ राजा साहब, अब चटनी मत चटाओ। जो CBCID की जो जांच है वो वास्तविकता में होना चाहिए। और अगर आप कहते हो ना सबूत लाओ सबूत लाओ, मैं कह रहा हूँ विधानसभा के बच्चे से जो राजनीति में नहीं जानता हो, जो इनको नहीं पहचानता हो, उससे जाके पूछना। मैंने परसों के दिन एक बच्चे से पूछा, 15 साल का बच्चा था, उसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। उसने कहा नहीं भाई हमला हुआ है। अरे हमला क्या हुआ है? ये तो सिंगी भी ना करायो साहब। हिम्मत सोचने की क्या बात है कि ये तो ना करायो। और हम इसमें भी नाम लेने से डरते हैं, तो ऐसी मर्यादा नहीं चाहिए। हमारा मर्यादा थी ठीक है, क्योंकि गुनहगार को गुनहगार कहने का माजदा दम ये जागरण समाज का मंच रखता है, ये जागरण समाज की गोद रखती है। और हम मर्यादा 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 मैं कहता हूँ, मैं कोई मर्यादा नहीं। किसी भी विधानसभा के भाई को बलपूर्वक छलपूर्वक धनपूर्वक दबाया जाएगा। ये लोग जो यहाँ नेतृत्व करने आए हैं सब उसके साथ खड़े होंगे। जय भारत, जय राजस्थान, जय धरणीधर, जय गोपाल, जय धरणीधर, जय गोपाल। और कोई अपना विचार व्यक्त करना चाहे इस विधानसभा के जंगल राज के विरोध में, तो स्वागत है। और मैं इस जो लोग बैठे हैं उनसे कहूँगा, हम गांव-गांव जाएंगे, अच्छा नेतृत्व लाएंगे, इन चमचों की छुट्टी करेंगे, सामाजिक रूप से बहिष्कार करेंगे। बेटी के ब्याह में भ्रष्टाचारी को मत बुलाओ यार। आपकी बेटी अच्छा जीवन जिएगी, मंगलमय जीवन जिएगी, क्योंकि आपका ही भाग्य और आपके वही कर जाता ही है दरवाजे पे। बहुत बहुत धन्यवाद युवा कल्याण अधिकारी साथी का आपने उद्बोधन सुना। सभी सदारे युवा कल्याण साथियों,
धाकड़ समाज के भाइयों, आज संघर्ष की लड़ाई कहते हैं कि धोखे नहीं दिए जाते। स्वाभिमान की लड़ाई में आदमी को स्वतः आना चाहिए। इतना बड़ा समाज है, फिर भी हम जो भी आए, लेकिन ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। आज छबड़ा छिपा बड़ौद में जो भी समाज का आदमी राजनीतिक रूप से नेतृत्व करने के लिए तैयार होता है, उसको यहाँ के सत्ताधीश, यहाँ के विधायक उनको दबाने की कोशिश करते हैं, मारपीट करवाने की कोशिश करते हैं। मारपीट हुई। साथियों, हमें अब तैयार होना है व्यवस्था परिवर्तन के लिए। ये हमेशा नियम है कि जो शासक होता है, राजा होता है, जो शासक करता जमात होती है, वो हमेशा शोषण करती है, उत्पीड़न करती है। इसलिए साथियों, मैं कहता हूँ कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो, हमको शासन करता जमात बनना है। इसलिए साथियों, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, ताकि वो अपनी जंजीरों को खुद तोड़ देंगे। इसलिए साथियों, जो नहीं आए वो गुलाम है। और साथियों, जो आज इस लड़ाई में शामिल होने आए हो, आप क्रांतिकारी हो और आप ही इस धरती पे परिवर्तन लाएंगे। साथियों, जो पप्पू जी गद्दाना जी के साथ जो मारपीट हुई है, हमला हुआ है, ये राजनीतिक साजिश है। इसमें जो लोग इन्वॉल्व है वो तो सुपारी किलर लगते हैं, पैसे लेके मारपीट करते हैं, उनका यही धंधा है। लेकिन इसमें असली यदि कोई इन्वॉल्व है तो राजनीति इन्वॉल्व है, और राजनीति के इसमें आपको ऐसे न्याय नहीं मिलेगा। आपको हमेशा मैं कहता हूँ कि आपके बच्चों को आप तैयार करो, जो पढ़ने वाला है उसको पढ़ाओ, और जो लड़ने वाला उसको लड़ाई में भेजो। साथियों, मैं ये कहता हूँ कि आपकी कमाई का कुछ हिस्सा शस्त्र खरीदने में भी लगाओ। हर आदमी के पास शस्त्र होना चाहिए। शस्त्र का जमाना है। आज यदि आदमी जो नहीं लड़ता है, संघर्ष नहीं करता, वो जाति खत्म हो जाती है। इसलिए आप धाकड़ समाज से जाति से आते हो, इसका नाम ही धाकड़ है, तो आप धाकड़ बन के जियो, ताकि और धाकड़ बन के जीने का मतलब ये नहीं है कि आप अन्य जनता पे शोषण करो। आप किसान कबीलाई जाति है, सब जाति समाज को साथ लेके कोई भी जाति हो, गुजर हो, मीणा हो, लोधा हो, कुशवा हो, माली हो, सब जाते हैं यहाँ पर शासन के हथियारों से पीड़ित है। तो साथियों, अपना राजा चुनो, अपना विधायक चुनो। पर हम तो सोचते हैं कि राजस्थान में, हम ये सोचते हैं कि राजस्थान में छबड़ा जिला भी आजाद नहीं हुआ। देश तो सन 1947 में आजाद हो गया, लेकिन ये छबड़ा तहसील, छबड़ा विधानसभा और एक झालावाड़ भी इसमें जोड़ दो। अब आप कहते हो कि आजाद हो गया, आपका भी तो राजा आ रहा है, राजा आ रहा है, रानी का प्रोग्राम है। अरे राजा रानी का वोट से पैदा होता है, डिब्बे से पैदा होता है, आप कहते हो राजा आ रहा है। अब राजाओं का तो राज गया, रानियों का राज गया। मेरे मुंह से कभी राजा और रानी नहीं निकला, लेकिन लोकतंत्र है, आप कहोगे राजा। अब आपने हमेशा ना तो कभी वोट की कीमत समझी, ना अपनी कीमत समझी। आप बेमतलब में लड़ाई इसको दिखाते हो। अभी यार जय नारायण जी चुनाव लड़े, पूरा समाज जय नारायण जी चुनाव लड़े, कितने से वोट दिए, इतने बढ़िया अच्छे समाज सेवी आदमी, और आप लोगों ने इनको सम्मानजनक उपस्थित कराते, फिर आप कहते हो कि हम चुनाव जीतेंगे, हम चुनाव जीतेंगे। कौन सी पार्टी? प्रकाश जी आए लड़ने, किन्होंने साथ दिया? किसी ने साथ नहीं दिया। अब आप कहते हो कि हमारा विधायक बने, ऐसे कैसे विधायक बनेगा आपका? अभी आप किसी का साथ देते हैं यहाँ पर, आप नरेश मीणा का साथ देते। जब ये बीजेपी से सीट हारती तो फिर विचार होता धाकड़ समाज के आदमियों पर। आप ताकत तो दिखाते नहीं हो,
और पीछे पीछे लगे रहते हो। और आपको तो काकड़ समाज के लोग भी ऐसे कहते हैं, अभी भैया कह रहे था राष्ट्र सेवा राष्ट्रवाद संदा टेका राष्ट्रवाद का आपके आ गया। अरे कौन से बात सही है। कौन लोग राष्ट्र जो इस देश में निवास करते हैं सब राष्ट्रभक्त हैं। आजादी की लड़ाई में सबने भाग लिया है और पूरा टेका इस काकड़ बात सही है, ईमानदारी बात सही कहा है। आप सवाल पूछेगा, आपको पार्टी चाहिए। तीन बंधु जी संगठन के माध्यम से तो आज यार पूरे टेक बन गए अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है और आप सहन कर रहे हो। इसलिए भाइयों,